हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कल हमने फर्स्ट चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, वो समझ आ गया होगा आई होप। अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इक्वल टू 10,000 और बीच में ब्लैंक दिया हुआ है। हमें वो ब्लैंक फिल करना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो देखो हम 1 लाख लिखते हैं, 1 वंस टेंस 100,000 10,000 1 लाख हो गया। अब इसमें ये पूछा हमने 1 लाख लिख दिया, ब्लैंक में भरना है कि 10,000। इसका मतलब है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। देखो वंस टेंस 100,000 10,000 तो यहीं पे आ गया, और इससे जस्ट नेक्स्ट क्या आता है, लाख। तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। हम यहाँ तक पहुँच गए 10,000 में। उसके बाद अगर हम 10,000 को 10 बार लिख दें तो 1 लाख बन जाएगा हमारे पास। देखो 10,000 नेक्स्ट 10,000 उसमें ऐड करेंगे तो 20,000, फिर उसमें 10,000 ऐड करेंगे 30,000, फिर उसमें 10,000 ऐड करेंगे 40,000। ऐसे हम 10,000 को 10 बार अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 1 लाख बन जाएगा। तो क्या आएगा ब्लैंक में हमारे पास 10। 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने 100,000 होगा। अब 1 मिलियन लिख के देखते हैं हम, 1 0 0 0 0 0 वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, और हमें मिलियन करना है। तो मिलियन वर्ड देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में पूछ रहा है। तो इंटरनेशनल में कैसे कोडिंग करते हैं हम, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन हमारे पास यहाँ बनेगा और 100,000 यहाँ पे बनता है जस्ट इससे पहले। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100,000 को 10 बार लिख दें और उनको ऐड कर दें तो हमारे पास मिलेगा 1 मिलियन। और कल हमने ये टेबल भी की थी, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आप उस टेबल को देखोगे और उसको कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 100,000 इक्वल टू 1 मिलियन होता है। अगर किसी ने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा ये कैसे होगा, ठीक है। अब 1 करोड़ इक्वल टू कितने 10 लाख। इसमें भी सेम यही लॉजिक लगेगा कि 10 लाख को अगर हम 10 बार ऐड कर देते हैं, 10 लाख 10 लाख 10 लाख को 10 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 करोड़ मिलेगा। नेक्स्ट उसने पूछा है 1 करोड़ इक्वल टू कितने मिलियन होगा, ठीक है। ये हमें टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये टेबल देखो, वंस इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को हम कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे टेंस के इक्वल, 100 के इक्वल, 1000 के इक्वल, 10,000 के इक्वल, 1 लाख किसके इक्वल है 100,000 के, 10 लाख किसके इक्वल है मिलियन के, ठीक है। उसके बाद 1 करोड़ किसके इक्वल है 10 मिलियन के। और यही हमसे पूछा गया है, देखो यही पूछा था हमसे कि 1 करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होता है। अभी हमने टेबल में देखा है कि 1 करोड़ इक्वल टू कितना होता है 10 मिलियन। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख होता है, ये जस्ट उल्टा है। ये इंटरनेशनल में दे रखा है, इंडियन में चेंज करवाया है, तो इसको हम इंडियन में चेंज करेंगे। 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख के। अगर आप वो टेबल कंपेयर करके देखोगे तो टेबल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है प्लेस कॉमाज करेक्टली एंड राइट द नंबर्स। जो ये लैंग्वेज में हमें नंबर दिए हुए हैं इनको हमें नंबर सिस्टम में लिखना है और करेक्ट कॉमाज लगाना है। इंटरनेशनल सिस्टम में पूछा गया है या इंडियन सिस्टम में, वो हमें स्टेटमेंट पढ़ने से पता लग जाएगा। अगर किसी स्टेटमेंट में लाख करोड़ आ रहा है, इसका मतलब इट मीन्स वो पूछना चाह रहा है इंडियन सिस्टम में। अगर मिलियन
वर्ड आपको दिखता है तो समझ जाना वहाँ पे हमें इंटरनेशनल में नंबर को लिखना है, अंडरस्टूड है, बोला नहीं जाएगा कि किसको इंडियन में लिखना है, किसको इंटरनेशनल में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ए पार्ट हम पढ़ते हैं 73,75,307। इट मीन्स इसमें लैख वर्ड का यूज हुआ है, तो ये पूछना चाह रहा हमें इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आप, मैंने कल टेबल बताई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग वंस प्लेस के नीचे वंस की डिजिट लिखोगे, 10 प्लेस के नीचे 10 की लिखोगे। जैसे मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंग बता देती हूँ टेबल में कैसे लिखेंगे हम। ये हमारे पास टेबल है इंडियन सिस्टम की। अब देखो इसने क्या बोला है, 73 लाख, 73 लाख बोला है, लाख हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन 73 बोला है मतलब 2 डिजिट में है, तो 10 लाख से स्टार्ट होगा। 73 लाख। नेक्स्ट क्या बोला है, 75,000, थाउजेंड हमारे पास यहाँ पे है, और 75,000 बोला, इट मीन्स टेंस प्लेस की वैल्यू भी है इसमें, 75,000। नेक्स्ट 307, 100 के नीचे 3 और 7 बोला है, 307 मतलब टेंस प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, वंस प्लेस पे क्या आएगा, 7। ये हमारे पास नंबर हो गया। ये हमने टेबल बना के नंबर लिख लिया। अब हम डायरेक्ट इसको आंसर में लिख देंगे। यहाँ पे अब आप अपना आंसर लिख लेंगे 7375,307। अब इसने बोला है कि कोमाज भी लगाने हैं, कोमाज करेक्टली कोमाज। अब देखो अगर इंडियन सिस्टम में हमें कोमाज लगाने हैं, इट मीन्स हम सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर एक कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ते चलेंगे और कोमाज लगा देंगे। अगर इंडियन सिस्टम में पूछा गया है तो राइट साइड से लेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ते चलेंगे और कोमाज लगाते चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है 9,50,41,। फिर हम टेबल पे चलते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग लिख के देखते हैं इस नंबर को। बार बार अगर हम टेबल से लिख के देखेंगे तो फिर हमें धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाएगी कि हम बिना टेबल के डायरेक्ट नंबर्स लिख पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, और जहाँ जो डिजिट नहीं दे रखी उसकी जगह हमें 0 लगाना होता है। 9 करोड़, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 9 करोड़ है तो मतलब एक ही डिजिट है, टेंस प्लेस नहीं आएगा इसमें। 9 करोड़ के नीचे क्या लिख देंगे, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, 5 लाख, 5 लाख बोला है। 5 लाख मतलब एक ही डिजिट है उसमें, तो 10 लाख की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0, लाख की जगह 5। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या बोला है, 9,05,41,41 मतलब 41 तो टेंस और वंस प्लेस की वैल्यू है, तो टेंस पे 4 आएगा, वंस पे 1 आएगा। बीच में हमारे पास 3 डिजिट ऐसे बच गए जिनमें कोई नंबर दिया हुआ नहीं है हमें, तो हम उनकी जगह क्या लगा देंगे, 0 0 0। ऐसे ही हमारा नंबर बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बी पार्ट का आंसर, 9,05,000,041। अब हमें करेक्टली कोमाज लगाने हैं। कोमाज मैंने अभी बताया था कि जब इंडियन सिस्टम में हो, क्योंकि करोड़ वर्ड आया हुआ है तो हमें पता है ये इंडियन सिस्टम में है। इंडियन में क्या करते हैं, हम राइट साइड से सबसे पहले 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़कर कोमा लगाते चलेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 7 करोड़। अब हम बिना टेबल के डायरेक्ट इस नंबर को लिख के देखेंगे, और आप लोग भी ऐसे ही डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चंस टेबल से करोगे, फिर बिना टेबल के करके देखोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा लिखने का, ठीक है। तो अब की बार हम बिना टेबल के लिखते देखते हैं। 7 करोड़, 7 करोड़ मतलब 1 डिजिट है तो 7, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 52 लाख, तो करोड़ के जस्ट बाद 10 लाख आता है, फिर लाख आता है, तो 52 लाख बोला, इसका मतलब इसमें टेंस डिजिट भी है और लाख की भी है, तो 52 लाख। 21,000, 1000 और 10,000 दोनों डिजिट है इसमें, तो 21,202, 202 हम कैसे लिखेंगे, 202, ठीक है। अब इसमें हमें कोमाज लगाने हैं, सेम चलेगा हमारा प्रोसेस, 3 डिजिट छोड़कर, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, ऐसे ही 2-2 का चलता रहेगा, ठीक है।
ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डी पार्ट पर। डी पार्ट में बोला है 58 मिलियन। अब मिलियन वर्ड दिखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 423,202, ठीक है। अब ये हम मिलियन से लिखना है तो इसको फिर मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मिलियन वाली टेबल को हमने लिख रखा है। इसमें देखो अब 58 मिलियन, 58 मिलियन है मतलब मिलियन की डिजिट भी है और 10 मिलियन की डिजिट भी है। तो 10 मिलियन के नीचे 5, मिलियन के नीचे 8, 58 मिलियन। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है 423, 400, 100 के नीचे 123, 3000 था तो 3000 हो गया। उसके बाद बोला है 202, तो 100 के नीचे 2, 10s के नीचे 0 और 1s के नीचे 2। ऐसे लिखेंगे हम। टेबल के अकॉर्डिंग पहले लिखना सीखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा और फिर आपको आराम से अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे टेबल के अकॉर्डिंग करोगे फिर आपके लिए इजी हो जाएगा लिखना। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 58423202। अब इसमें करेक्टली कोमाज लगाने हैं तो कोमाज इंटरनेशनल में सिस्टम में लगते हैं 3 डिजिट छोड़कर हमेशा। तो सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ो, 1 2 3 कोमा लगा दो, फिर 1 2 3 डिजिट छोड़ी, 3 कोमाज लगा दिए, ठीक है। और ये कोमाज में डिफरेंस क्यों होता है ये भी टेबल से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो 1s 10s 100 तक नंबर आता है उसके लिए हम एक कोमा लगाते हैं। उसके बाद देखो 1000 10,000, 1000 की कितने डिजिट हमारे पास 2, इसलिए 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है। उसके बाद लाख है 10 लाख है, इसलिए हमारे पास लाख की कितने डिजिट हो गई 2 डिजिट, इसलिए फिर से 2 डिजिट के बाद हमारा कोमा लगता है। फिर करोड़ पे आते हैं, करोड़ 10 करोड़, करोड़ में भी हमारे पास 2 डिजिट है, इसलिए 2 डिजिट छोड़कर कोमा लगाया जाता है इंडियन सिस्टम में। ऐसे ही अगर इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट छोड़कर क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि देखो 1s 10s 100 के बाद एक कोमा लगता है हमारा, ये दोनों में एक ही है। इंडियन सिस्टम में भी ऐसे ही लगता है और इंटरनेशनल में भी। अब जब हम नेक्स्ट चलते हैं 1000 10,000 100,000, 1000 की कितने डिजिट है हमारे पास 3, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगाया जाता है। फिर हम मिलियन पे चलते हैं, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, हमारे पास मिलियन की भी 3 डिजिट है, इसलिए 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगते हैं। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू टेबल। सब कुछ टेबल पे डिपेंड करता है कि टेबल हमारी जैसे चल रही है वैसे ही हमारा नंबर लिखे जाते हैं और वैसे ही कोमाज हैं, टेबल से क्लियर हो गए हमारे, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें 3 डिजिट छोड़कर कोमाज लगाते हैं, ठीक है। अब सेकंड का ई पार्ट देखो 23,30,010। अब इसमें देखो लाख लिखा हुआ, इसका मतलब इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो 23 लाख है, 23 लाख। उसके बाद 30,000, लाख के बाद 1000 आता है, 10,000 ही आता है, तो उसके बाद हमने लिख दिया 30,000। अब डायरेक्ट 10 बोल दिया इसने, 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं बताया, इट मीन्स हम 100 प्लेस पे 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से और लास्ट में 10। अब कोमा कैसे लगाएंगे, ये इंडियन सिस्टम है तो इंडियन सिस्टम में राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर कोमा लगता है पहला तो, फिर उसके बाद 2 डिजिट छोड़कर कोमा लगता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ऐसे ही अपना ये जो 6th क्लास का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे हम। हमारी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd और 4th क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।